तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है। कल हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किए थे और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, बट आज जो है हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही लेंगे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो होगा, दैट ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट। हम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, देन विल टेक द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, देन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। तो पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स मीन्स वी हैव टू ड्रा the front view, the top view of a point given position of point with respect to the horizontal plane and the vertical plane. तो पॉइंट का फ्रंट व्यू बनाना है, पॉइंट का टॉप व्यू बनाना है, और दिया हुआ क्या रहेगा कि पॉइंट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन। ठीक है। सो द पॉइंट की जो लोकेशन है, लेट अस सपोज फर्स्ट कंसिडर कि देयर इज अ पॉइंट। तो पोजीशन हम पॉइंट की जो डिफाइन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to planes of projections. So with reference to the horizontal plane, the position is defined as above the horizontal plane and below the horizontal plane. ठीक है। और in some books it is mentioned as away from horizontal plane and away and towards the horizontal plane. मीन्स ये तरीका है अलग अलग स्पेसिफिकेशन, आइदर वी फॉलो दिस और दिस। सो द स्टैंडर्ड वे इज कि above the horizontal plane and below the horizontal plane and away from the horizontal plane and towards the horizontal plane. This is then with respect to the vertical plane. So vertical plane in front of vertical plane and behind the vertical plane. और इसमें जो है वो away from vertical plane and towards vertical plane. ये टर्म या तो हम ये फॉलो कर ले, ये फॉलो कर ले। मैं इसको फॉलो करता हूं, सो आई विल यूज दिस। सो इन शॉर्ट, एक मेरा इंडिकेटर भी है जो मैं यूज करता हूं। आई यूज दिस एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। सो मैंने ये एरो ड्रॉ किया, इट मींस द पॉइंट इज सिचुएटेड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, and I use downward arrow for the point below the horizontal plane. If the position of the point is such that it is lying below the horizontal plane, so I indicate this with a downward arrow, vertical line. For vertical plane, arrow towards right means the point is in front of the vertical plane, or if the arrow points in the left direction, so this is the indicator कि the point is behind the vertical plane. Vertical plane के पीछे है। ये my conventions. These are the my conventions. So this is our coordinate system, या बोले तो ये हमारा जो है, this is the horizontal vertical plane, और ये
horizontal plane. So this is our quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. So in quadrant 1, this is HP, horizontal plane, and this is vertical plane. This line is known as the XY line or the reference line. So this is the line of intersection of the vertical plane and the horizontal plane. Now the point यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. So let us suppose कि the point is situated in the first quadrant, है ना? Point जो है यहाँ पर कहीं lie कर रहा है. This is the point. Say this point is A. ये point A. So इसकी position हम कैसे define करेंगे? कि the point is lying above the horizontal plane. ठीक है ना? horizontal plane के ऊपर है. मतलब जो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस कहलाएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर वाली स्पेस. तो यहां पर यदि कोई पॉइंट है तो वो होगा कि इट इज लाइंग अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन. और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि हम इसकी बात करें तो यहां पर जो पॉइंट यहां हुआ या यहां हुआ तो वो होगा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में नीचे, सो बिलो द हॉरिजॉन्टल प्लेन. और वर्टिकल प्लेन की बात करें तो यहां हो या यहां हो, मींस वर्टिकल प्लेन के सामने है. सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, यहां पर या यहां पर. और इन दो क्वाड्रेंट में बात करें वर्टिकल प्लेन के रिलेशन के बीच में, तो वर्टिकल प्लेन है फिर पॉइंट है या फिर ऑब्जेक्ट है. सो बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के पीछे उनको हम डिफाइन करें. तो यहां पर जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में से द पॉइंट इज ए, सो इट इज in above the horizontal plane and in front of vertical plane, vertical plane के ऊपर. So its projection, so viewer ये रहा, object ये रहा, plane of projections ये रहा front view के लिए. This is the direction for the front view. So ये projectors draw किए, ये plane से strike किया. So this is the front view. ये front view A का, front view point A का. ठीक है. और द टॉप व्यू, ये टॉप व्यू के लिए ये पोजीशन है. हम यहां से ऊपर से देखा इसको. सो दिस इज, ये प्रोजेक्टर है. सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ ए. ये ए का टॉप व्यू. ठीक है. सो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस जो कि यहां पर है. तो ये प्रोजेक्टर यहां बात करें तो ये प्रोजेक्टर. सो नाउ वी विल रोटेट दिस, हम इसको रोटेट करेंगे. सो हॉरिजॉन्टल प्लेन को वी रोटेट इन दिस वे. सो क्या होगा, फ्रंट व्यू यहाँ है, टॉप व्यू रोटेट होकर इस प्लेन पे जाएगा यहाँ पे. सो द टॉप व्यू रोटेट, टॉप व्यू रोटेट हुआ और ये इस प्लेन पर ये आ गया, दिस वन. सो दिस इज द टॉप व्यू. यहाँ पर रोटेशन के बाद जो हमारी मेथड है रिप्रेजेंट करने की. सो एक्स वाई के नीचे टॉप व्यू आएगा और एक्स वाई के ऊपर फ्रंट व्यू आएगा. सर सो हाँ, थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करा दो, क्या बताया आपने, समझ नहीं आया. लेट ज्वाइन किया सर हाँ नहीं, लेट तो नहीं किया बट सर समझ नहीं आया. क्या समझ में नहीं आया? सर ये नीचे कैसे आ गया टॉप व्यू जो आपने बनाया? नीचे ऐसे आया कि वी हैव रोटेटेड दिस प्लेन, हमने इस प्लेन को रोटेट किया.
ये प्लेन को रोटेट किया, ठीक है। ये तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा इस तरह से, इस तरह से ये प्लेन ऐसा रोटेट होगा। तो इस प्लेन पे यहाँ पे जो चीज है वो यहाँ पे आएगी नीचे। तो पॉइंट इस पे है यहाँ पर, जब ये प्लेन रोटेट हो रहा है तो इस तरफ वाले ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएंगे और इस तरफ वाले नीचे की तरफ जाएंगे। तो अभी पॉइंट का जो टॉप व्यू यहाँ पे बना है, तो ये टॉप व्यू भी रोटेट होके यहाँ पर इसके साथ अलाइन होगा। जब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को वर्टिकल प्लेन के साथ में अलाइन कर देंगे, तब ये टॉप व्यू की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। ओके ठीक है। यस सर, आ गया। हाँ। तो अब ये जो डिस्टेंस है फ्रंट व्यू में, है ना, ये रहा हमें फ्रंट व्यू। नाउ व्हाट वी हैव, फिगर हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे इनके प्रोजेक्शंस। ये तो हमने समझा कि यहाँ पर फ्रंट व्यू बना, यहाँ टॉप व्यू बना, जब इस प्लेन को रोटेट करेंगे तो यहाँ होगा। प्रोजेक्शन क्या होगा इसका कि प्रोजेक्शन विल बी, विल ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, ये हमारी रेफरेंस लाइन एक्स वाई ये वाली, ठीक है। और यहां पर एक प्रोजेक्टर हम बनाएंगे जो कि ये वाला है, ये लाइन, दिस इज द लाइन, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द एक्स वाई लाइन यहां पर, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं A0 से, स्मॉल स्मॉल ए नॉट। दिस शोज द प्रोजेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ये ए का प्रोजेक्टर है ये, दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इस प्रोजेक्टर पे क्या है, इन दिस on this projector front view and top view both lie, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो है यहां पर दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट हम तो इस लाइन पर, दिस इज प्रोजेक्टर ऑफ ए, यहां पर बात करें तो यहां पर फ्रंट व्यू भी लाई कर रहा है और टॉप व्यू भी लाई कर रहा है। तो हमने ये लाइन बनाई एक्स वाई, सो दिस रिप्रेजेंट दिस लाइन एक्स वाई और ये लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर फ्रंट व्यू कहां होगा, फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर है ये, ठीक है। कितना ऊपर है फ्रंट व्यू के, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इतना ऊपर है फ्रंट व्यू के। मतलब हम यहां खड़े हैं, हम यहां पर हैं और दिस इज द प्लेन, ये रहा प्लेन, सो ये रहा पॉइंट, ये। तो फ्रंट व्यू यहां इस प्लेन पर आएगा, इस जगह पे। तो फ्रंट व्यू में क्या होगा, फ्रंट व्यू में हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस नजर आएगी, ये यहां पे, कि कितना ऊपर है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के, वो डिस्टेंस हमें कहां कौन से व्यू में मिलेगी। सो दैट डिस्टेंस इज अवेलेबल इन फ्रंट, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। तो एचपी के कितना ऊपर है, तो एचपी से डिस्टेंस ये फ्रंट व्यू में मिलेगी। तो हम यहां से मार्क करेंगे कि कितना ऊपर है, जितना ये दिया होगा कि एचपी से ये इतना या इतने सेंटीमीटर या इतने इंच जो है वो ऊपर है, तो हम विल मार्क द पॉइंट, हम वहां पर उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, ये मार्क कर लेंगे फ्रंट व्यू ए का। नाउ टॉप व्यू, टॉप व्यू इसके नीचे बनेगा, एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। तो नीचे कितना, इस लाइन पर ही होगा जो ये लाइन ड्रॉ की है, पर इस लाइन पर कितना नीचे आएगा, एक्स वाई से यहां से कितना होगा,
वो डिस्टेंस हमें कहां से पता लगेगा? कोई बता सकता है कहां से पता लगेगा वो डिस्टेंस? सर ये राउंड होके नीचे आया है ना? हाँ, ये राउंड होके मतलब दिस डिस्टेंस ही यहां पर आया ये। यस सर। हाँ, तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है वर्टिकल प्लेन से। दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के कितना सामने है, वर्टिकल प्लेन से कितना दूर है, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हमें मालूम है कि वर्टिकल प्लेन से कितना सामने है, ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है वर्टिकल प्लेन से। और ये डिस्टेंस हमें मिलती है टॉप व्यू में। ये डिस्टेंस किस व्यू में मिल रही है? ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज अवेलेबल इन टॉप व्यू। टॉप व्यू में, टॉप व्यू की एक्स वाई लाइन से जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस वो डिस्टेंस पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से। तो पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस टॉप व्यू की एक्स वाई से डिस्टेंस के बराबर है। तो ये डिस्टेंस है हमारे पास में, तो हम यहां पर ये डिस्टेंस मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क की। सो दिस इज द टॉप व्यू लोकेशन, ए का टॉप व्यू ये रहा। So, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, बस यही तो ड्रॉ करना था। दिस इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट which is situated in the first quadrant, yeah, which lies above the horizontal plane and in front of vertical plane. ये समझ में आया कि नहीं? If this is okay, तो हम आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट के प्रोजेक्शंस में कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क मी। और आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। छोड़ना नहीं, हाँ, छोड़ना नहीं कि हाँ ठीक है सर को आगे बढ़ जाने दो ना। समझ में नहीं आए तो सर पूछना एक है। और बार समझा देंगे थोड़ा सा, मतलब डिस्टेंसेस वगैरह। हाँ, वो मैं समझा देता हूँ आपको। चलो, मुझे ए पॉइंट के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है, तो सबसे पहला काम होगा एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना। द फर्स्ट थिंग इज दिस, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे होगा। कब? जब पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव और वर्टिकल प्लेन के सामने हो, या पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो तब। ठीक है, तो हम एक्स वाई लाइन बनाएंगे, उसके बाद में हम एक प्रोजेक्टर लाइन बनाएंगे जो कि एक्स वाई लाइन को किसी पॉइंट पर कट करेगी। सपोज ए का ही प्रोजेक्शन हम बना रहे कि पॉइंट ए का फ्रंट व्यू कहाँ है, पॉइंट ए का टॉप व्यू कहाँ रहेगा। तो ये जो लाइन है, ये इस लाइन के ऊपर ए का फ्रंट व्यू रहेगा और ए का टॉप व्यू रहेगा। कहाँ रहेगा? तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे रहेगा एक्स वाई के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट को ए नॉट या ए जीरो। इसको हम डिनोट करते हैं ए जीरो या ए नॉट से। अब एक्स वाई के ऊपर आएगा फ्रंट व्यू, तो कितने डिस्टेंस पे आएगा? तो यहां से देखो इस फिगर में कि एक्स वाई से ये पॉइंट ऊपर है, ये रहा, मतलब एचपी से ये ऊपर है पॉइंट। तो एक्स वाई से कितना ऊपर आएगा? इतना डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस। मतलब एक्स वाई से फ्रंट व्यू की जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है पॉइंट की हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से अबव एचपी कितना है, तो हम यहां से उतना लेकर उस पॉइंट को यहां पे मार्क कर लेंगे कि ये रहा फ्रंट व्यू ए का। समझ में आया ए का फ्रंट व्यू बनाना? यस सर। और किसी को डाउट? छोड़ना नहीं, हाँ, डाउट नहीं छोड़ना, बिकॉज दिस इज द बेसिक्स। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो यू विल प्ले
with engineering drawing. Else engineering drawing play with you. So आपको क्या मंजूर है? आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ खेलना चाहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके साथ खेले? मुझे आंसर नहीं मिला, मतलब सर हम खेलना चाहते हैं, मतलब हम खेलना चाहते हैं। हाँ, तो फिर डाउट छोड़ना नहीं। वांट टू प्ले विथ इंजीनियरिंग ड्राइंग, डाउट नहीं छोड़ना। कुछ समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछना है, सर समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा। अदरवाइज इंजीनियरिंग ड्राइंग ने हमारे साथ खेलना शुरू कर दिया ना, तो हम तकलीफ में आ जाएंगे, है ना। तो हमको तो ये तकलीफ इसका पर्पस क्या है, ये आप जो बता रहे हैं? क्या? सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था, तो मुझे पता नहीं है कि ये मतलब इसका पर्पस क्या है पढ़ने के लिए। अभी कहाँ हुआ? कोई बात नहीं, अभी इतना समझ में आया। फ्रंट व्यू का ए का फ्रंट व्यू हमने कैसे लोकेट किया, ये डिस्टेंस कितना है, हाँ, ये समझ में आ गया। तो आगे और समझ में आ जाएगा, मैं समझा दूंगा आगे, है ना। तो हमने जी सर। ये डिस्टेंस एक्स वाई से फ्रंट व्यू इतने दूरी पर है, मतलब पॉइंट की हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इफ द पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसका टॉप व्यू लोकेट करें, तो टॉप व्यू मतलब ये रहा टॉप व्यू। ये टॉप व्यू एक्स वाई से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स वाई से इतना डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से दूरी, पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से दूरी। तो ये टॉप व्यू की डिस्टेंस एक्स वाई के बराबर, एक्स वाई से जो टॉप व्यू की डिस्टेंस है वही पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से दूरी। तो ये कहां पर बनेगा, ये नीचे की तरफ बनेगा, एक्स वाई से नीचे लाया करें, तो हम एक्स वाई से उतना नीचे चले जाते हैं, तो हम एक्स वाई से उतना नीचे चले गए, ये। सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ ए, और ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, पॉइंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला पॉइंट ले लो। यस सर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, उसको समझते हैं कि कहां पर है वो पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन और बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। Above the horizontal plane and behind vertical plane. This is vertical plane, this is horizontal plane here. The point is situated somewhere here, यहाँ पर है, say the point is B, this is the point B, हम यहाँ से देख रहे हैं, this is the direction of view. B की position above horizontal plane and behind vertical plane, ये B की पोजीशन है, और the point is situated in second quadrant, point is situated in second quadrant, ठीक है।
So this plane is transparent, this plane is also transparent, क्योंकि हम यहाँ sorry, this plane is transparent, this is not non-transparent. हम यहाँ से देखेंगे, so the point will appear here. Point का front view हमें यहाँ मिल जाएगा. So this is the front view of the point, front view of B. ठीक है? और top view, ये रहा top view. This is the top view of B. ये B का top view. ये point B, ये B का top view, ये B का front view. So this is the projector जो XY पे कट करेगा. ये B का, ये एक और प्रोजेक्टर वर्टिकल प्लेन से. Now अब ये दोनों प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. हमारा क्या है मेथड है कि हम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करते हैं ताकि वर्टिकल प्लेन के साथ में अलाइन हो जाए. तो हम इसको जब रोटेट करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये रोटेट होके ये टॉप व्यू यहां आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू. ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, दोनों रहेंगे एक ही लाइन में. ये प्रोजेक्टर, क्योंकि हम इसको प्लेन को रोटेट कर रहे हैं, इस प्लेन को ऐसे घुमा रहे हैं. ये रहा हमारा, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन. तो ये रोटेशन, ये हमारी मेथड है. ये अलाइन हो गया वर्टिकल प्लेन के साथ में. ये ठीक है. तो इस केस में क्या हुआ कि ये रही हमारी XY लाइन, ये रहा हमारा प्रोजेक्टर, दिस इज B0 या B0. अब इसके ऊपर फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू है. फ्रंट व्यू कहाँ है? हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर की तरफ है. फ्रंट व्यू का डिस्टेंस ये रहा XY लाइन से इतना ऊपर. ये डिस्टेंस मतलब पॉइंट का हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस, तो ऊपर की तरफ आया. तो हमने यहां पर मार्क किया कि ये इतना ऊपर ये रहा. दिस इज, ये फ्रंट व्यू है. दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ बी का फ्रंट व्यू. तो दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस है. टॉप व्यू, अब टॉप व्यू लोकेट कर लो. टॉप व्यू कहां आएगा? यहां था, इस प्लेन में. इस प्लेन में ये रोटेट होके गया, यहां रोटेट होके आ गया. सो यहां पर वर्टिकल प्लेन के साथ, तो इसी लाइन पर है. पर XY से कहां है? सो XY लाइन से यदि आप देखें तो इस XY लाइन से टॉप व्यू भी ऊपर की तरफ ही है. अब ऊपर की तरफ फ्रंट व्यू के ऊपर भी हो सकता है और फ्रंट व्यू के नीचे भी हो सकता है. वो डिपेंड करेगा कि वर्टिकल प्लेन से कितना दूर है. यदि पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस से कम है तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे आएगा. और यदि पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस से ज्यादा है तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू के ऊपर आएगा. तो जो भी डिस्टेंस हो, ये अभी मान लो कि यहां आ गई डिस्टेंस ये. सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ बी का टॉप व्यू. ये क्या है? दिस इज the distance of point from vertical plane. ये डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन की है. मतलब टॉप व्यू को लोकेट करना है तो वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस से लोकेट होगा. और यदि हम फ्रंट व्यू को लोकेट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से उसकी डिस्टेंस से लोकेट होगा. तो जब पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है
तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY लाइन के ऊपर बनेगा। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY लाइन के ऊपर बनेगा। कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया हो? सर ये एक बार टॉप व्यू की डिस्टेंस बता दो। ये टॉप व्यू की डिस्टेंस ये रही, ये टॉप व्यू है। हाँ इसकी डिस्टेंस ये रही। ये डिस्टेंस मतलब पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस। इस वर्टिकल प्लेन से पॉइंट कितना दूर है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस। तो टॉप व्यू को हम लोकेट कर रहे हैं यहां पर। XY से कितनी दूरी पर है, ये XY से इतनी दूरी पर, इतनी, ये दूरी क्या है, दिस दूरी इज इक्वल टू दिस दूरी, एंड दिस दूरी इज व्हाट, वर्टिकल प्लेन से पॉइंट की दूरी। तो वर्टिकल प्लेन की, पॉइंट की वर्टिकल प्लेन से दूरी है। और फ्रंट व्यू की, ये फ्रंट व्यू। सो फ्रंट व्यू के केस में ये रहा फ्रंट व्यू। तो ये वर्टिकल प्लेन से कितना ऊपर, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना ऊपर है, मतलब ये वाली दूरी है। सो दिस इज XY से इतना ऊपर है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतना ऊपर है पॉइंट। सो इन दिस वे वी लोकेटेड द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू ऑफ अ पॉइंट। अभी दोनों ऊपर आ गए क्योंकि पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। देयर इज अ पॉइंट C। अब कोई पॉइंट C है, दिस इज XY। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। So let us say the point is situated here. This is the point. The point is say C. C हमारा point है। C की पोजीशन कि C पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में बोले तो नीचे, so it is below the horizontal plane। और वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में बोले तो इट इज बिहाइंड द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन से पीछे है, ठीक है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के लिए यहां से देखेंगे, टॉप व्यू के लिए यहां से देखेंगे। सो दिस प्लेन्स आर नॉन सॉरी दिस प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट, तभी हमें दिखेगा पॉइंट यहां पर, क्योंकि हम यहां खड़े हैं, हम यहां पर हैं। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में, यहां खड़े हैं तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन हमारे और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो फ्रंट व्यू के लिए, सो दिस इज द फ्रंट व्यू। ये प्रोजेक्टर हमने किया इसको, इस पॉइंट को प्रोजेक्ट किया। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ सी। सी का फ्रंट व्यू बना। और टॉप व्यू के लिए सो दिस इज द टॉप। ये प्रोजेक्ट किया हमने इसको, ये टॉप व्यू को प्रोजेक्ट हुआ। सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ सी। सी का टॉप व्यू। इसका XY से डिस्टेंस मतलब ये, इसका XY से डिस्टेंस यानी ये।
इसका रिप्रेजेंटेशन, ये डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझते हैं कि पॉइंट कहां पर है, उसका फ्रंट व्यू कहां बनेगा, टॉप व्यू कहां बनेगा ना। अब हमारी प्रोसेस क्या है कि फ्रंट व्यू तो ये रहा, तो हम वर्टिकल प्लेन को ऐसे ही रखेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे 90 डिग्री से। तो इसको जब 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये जो है ये रोटेट होके इधर आएगा। इसको एक्सटेंड करा तो पता लगा यहाँ आ गया, तो मतलब टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया, इस एक्स वाई लाइन के ऊपर आ गया टॉप व्यू। तो जब पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा ये, तो उसका टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। तो प्रोजेक्शन बना लो इसके, तो इसका प्रोजेक्शन हम बनाते हैं। उसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमने एक्स वाई लाइन बनाई, एक्स वाई लाइन बन गई। इसका प्रोजेक्टर हम बना लेते हैं। प्रोजेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये एक्स वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे सी नॉट। ठीक है, जो पॉइंट एक्स वाई लाइन पर होगा इस प्रोजेक्टर का, तो सी का प्रोजेक्टर, इसका मतलब है ये सी का प्रोजेक्टर है। अब इसके ऊपर फ्रंट व्यू लाई करेगा और इसके ऊपर टॉप व्यू लाई करेगा। अब फ्रंट व्यू कितना ऊपर नीचे कहां होगा, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्स वाई लाइन के नीचे, मतलब फ्रंट व्यू यहां आएगा। यहां पर कहां, एक्स वाई से कितना दूर, तो यहां पर देख लो, ये रही एक्स वाई, इससे कितना दूर है, इससे कितना दूर है, मतलब यहां से लेके ये दूरी है। तो ये दूरी क्या है, ये दूरी है, यहां पे हम देखें तो सी की एचपी से डिस्टेंस, पॉइंट सी की हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस, ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इससे कितना नीचे है उतना हमें एक्स वाई से नीचे मिलेगा ये। तो हम यहां पर मार्क कर लेते हैं कि सी एचपी से इतना नीचे है, तो यहां हमने मार्क किया कि दिस इज ये पॉइंट, ये रहा फ्रंट व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ सी, ये सी का फ्रंट व्यू। ये दूरी कितनी आ गई यहां से यहां तक की, दिस इज डिस्टेंस of C from horizontal plane। सर ये एज्यूम कहाँ से करना है कि मतलब फ्रंट व्यू कहाँ से मानना है, किस साइड डायरेक्शन से? फ्रंट व्यू तो हम यहाँ से देखेंगे ना भाई, वर्टिकल प्लेन के सामने खड़े ना। सर ऊपर से भी तो मतलब मान सकते थे ना। ऐसे कैसे, ऊपर से हमने क्या बोला है कि वर्टिकल प्लेन है ये, इस वर्टिकल प्लेन के सामने हम खड़े हैं, यहाँ से आपको देखना है फ्रंट व्यू के लिए, दिस इज द डायरेक्शन फॉर द फ्रंट व्यू। ओके सर। नाउ टॉप व्यू, तो देखें टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बना है, यहां पर ये लोकेशन है, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर रहे हैं क्योंकि ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है यार, ये दो प्लेन ऐसे हैं, ऐसे ऐसे। तो अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्पेस में, तो हम इसको ऐसे टर्न कर देते हैं ताकि वर्टिकल प्लेन के साथ में ये अलाइन हो जाए। तो हम इसको अलाइन कर लेते हैं, तो अलाइन कर लिया तो टॉप व्यू ऊपर पहुंच गया, तो ये एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा। तो एक्स वाई लाइन के ऊपर कितना बनेगा, ये रहा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ऊपर बनेगा। ये डिस्टेंस कहां से आया, इतना ऊपर बनेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये भी एक टॉप व्यू है, एक्स वाई का डिस्टेंस ये रहा और ये है ना। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, टॉप व्यू का एक्स वाई से डिस्टेंस। तो यदि हम देखें तो ये डिस्टेंस है सी का इस वर्टिकल प्लेन से, इस वर्टिकल प्लेन से सी का जो डिस्टेंस है दैट इज, ये हमें मिलेगा टॉप व्यू में। तो वर्टिकल प्लेन से कितना दूर है, उतना ही एक्स वाई से ऊपर होगा,
एक्स वाई से उतना ही दूर होगा, तो ये एक्स वाई से उतना दूर, ये पॉइंट हमने मार्क किया कि यहां आ रहा है। सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ सी। ये डिस्टेंस हमने एक्स वाई से कितना मार्क किया, एक्स वाई से कितना दूर है, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन से जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे हमने एक्स वाई से ऊपर मार्क कर दिया। ये कब, जब पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो कि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड यूज करते हैं, तो उसमें टॉप व्यू एक्स वाई के ऊपर आता है और फ्रंट व्यू एक्स वाई के नीचे आता है। ठीक है, समझ में आया? जब पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, और कैसे लोकेट करना है, इस तरह से लोकेट करना है। हाँ सर ये आपने ये राउंड ऊपर किया ना, मीन्स एक्स वाई लाइन को अबव जो बना, हाँ, तो सर ये अपने इधर राउंड किया तो वो ऊपर आया, इस साइड से कभी करेंगे तो इधर नीचे नहीं आ सकता? तो ऐसा घुमा दो। हाँ नहीं, हमारी तो स्टैंडर्ड तरीका है ना कि हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना है क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। हमेशा क्लॉकवाइज। हाँ, हमेशा हम इसको ऐसे ही रोटेट करेंगे, ऐसा टुकड़ों में नहीं करेंगे कि आधा घुमा दिया इधर। द प्लेन इज होल, ये पूरा प्लेन है। ठीक है, हाँ। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पोजीशन हो गई। अब एक पोजीशन और एचपी और वीपी के साथ में, कि जो पॉइंट है वो इस तरह से है। देखो, समझना पूरा, छोड़ना नहीं। जो सर है ना आपके, उनको छोड़ना नहीं जब तक डाउट नहीं क्लियर हो। बोलोगे कि सर मार देंगे जाकर, होता है ना कई बार, गुस्सा आया तो नहीं भैया, भले ही गुस्सा करे, सर को नहीं छोड़ना, डाउट क्लियर करना इज जरूरी। क्योंकि डाउट नहीं क्लियर हुए तो समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर हम सीखेंगे क्या? ठीक है, हाँ यस सर। हाँ। तो चलो, ये रही, ये हमारी लोकेशन हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये रहा हमारा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, दिस इज पॉइंट इज डी, डी पॉइंट है। और ये डी पॉइंट किस तरह से है, ये डी पॉइंट कि ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है इसकी, बिलो एचपी, बिलो एचपी है ना। और वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में फ्रंट। यस यस यस, हिचकना नहीं, जो भी आंसर हो, गलत हो कि सही हो बोलना, दिस इज वीपी, है ना। आप ये मत सोचो कि मैं गलत बोल रहा हूं या गलत बोल रही हूं तो दूसरे क्या कहेंगे, ना, कभी नहीं सोचना, सीधे बोल देना। गलत होगा तो ठीक है ना, गलत है यार, सही होगा तो कम से कम हाँ ये तो लगेगा समझ में आ गया। ठीक है, सो पी डी की पोजीशन एचपी के नीचे, वीपी के सामने, एचपी के नीचे वीपी के सामने। यहां से हम देखेंगे फ्रंट व्यू की डायरेक्शन ये रही, तो ये प्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्योंकि हम टॉप व्यू के लिए ये डायरेक्शन देंगे, यहां से देखेंगे। सो दिस इज नॉन ट्रांसपेरेंट। इस केस में हॉरिजॉन्टल प्लेन नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, वर्टिकल प्लेन ट्रांसपेरेंट होगा। तो चलो बना लेते हैं। तो ये इसको प्रोजेक्ट किया हमने वर्टिकल प्लेन पर, ये प्रोजेक्ट हो गया ये। तो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ डी, डी का फ्रंट व्यू बन गया। टॉप व्यू, तो इसका टॉप व्यू हम ऊपर गए, यहां दिखा, दिस इज द टॉप व्यू, ये रहा टॉप व्यू, ये दिस इज डी, सॉरी टॉप व्यू,
अभी कन्वेंशन भी बताऊंगा, टॉप व्यू को क्या रिप्रेजेंट करना है, फ्रंट व्यू को कहाँ से रिप्रेजेंट करना है, प्रोजेक्टर को जो पॉइंट है उसको कहाँ से रिप्रेजेंट करना है, वो तो बता दिया। तो ये रहा टॉप व्यू, ये इसका एक्स वाई से डिस्टेंस है, ये मतलब ये इसका वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस है डी का। ये फ्रंट व्यू, इसका एक्स वाई से डिस्टेंस है ये, जो कि डी का हॉरिजॉन्टल प्लेन से डिस्टेंस के बराबर है। अब रोटेट करते हैं, तो इसको नीचे लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को डाउन क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं हम इस तरह से, तो ये रोटेट होके दिस विल गो यहां आ जाएगा टॉप व्यू। ठीक, ये डिस्टेंस अगेन कहा ना, ये टॉप व्यू फ्रंट व्यू के यहां भी आ सकता है और फ्रंट व्यू के यहां भी, वो डिपेंड करता है इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस का। जैसे अभी डी पॉइंट को आप देखोगे तो डी पॉइंट जो है, दैट डी पॉइंट इज नियरर टू द वर्टिकल प्लेन एंड इट इज अवे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूर है और वर्टिकल प्लेन के पास में है, तो इसलिए ये एक्स वाई के भी पास रहेगा इसका प्रोजेक्शन। सर हाँ, सर ये जो एक्स वाई के ऊपर जो दोनों लाइन का जो पॉइंट आया है, उससे ये जो फ्रंट जो टॉप व्यू उतनी डिस्टेंस है, इतना ये राउंड होगा ना? देखो ये वाली जो डिस्टेंस है एक्स वाई से, ये ये इक्वल होगी। सेम है हाँ क्योंकि 90 डिग्री टर्न हुआ ना, हाँ, ओके सर। 90 डिग्री प्लेन टर्न, तो ये और ये दोनों सेम रहेगा। और सर बाय चांस कभी ये जो ये वाला पॉइंट जहाँ पर आपने डी डी तो इधर लिया, डी को ये इधर आ रहा है ना, ये वाले पे वर्टिकल प्लेन पे, ये पॉइंट नीचे वाला, ये वाला नीचे, हाँ, बाय चांस ये राउंड, ये वाली लेंथ और ये जो इसकी है वो इक्वल हो गई तो? दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गई तो पॉइंट को साइड करेंगे। ओके। भाई अगर ये डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से सेम डिस्टेंस पे रहा तो दोनों व्यू लाए करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही हम क्यों यूज करते हैं, व्हाई नॉट सेकंड एंड फोर्थ। तो चलो इसके प्रोजेक्शन बना लें। ये समझ में आ गई पोजीशन, फ्रंट व्यू टॉप व्यू समझ में आ गया। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं प्रोजेक्शंस इसके, ये तो समझने के लिए बनाया हमने, हम इसको नहीं बनाना है। तो चलो हम बना लेते हैं। तो इसको प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज है एक्स वाई लाइन, फिर इसका प्रोजेक्टर, पॉइंट का प्रोजेक्टर, एक वर्टिकल लाइन। सो दिस इज द पॉइंट डी नॉट, डी जीरो। इसके ऊपर फ्रंट व्यू और लाइव टॉप व्यू है। अब फ्रंट व्यू कहाँ है, टॉप व्यू कहाँ है, देखें तो फ्रंट व्यू नीचे आ रहा है, एचपी से नीचे है, तो एक्स वाई से भी नीचे डिस्टेंस है, तो फ्रंट व्यू नीचे लाई कर रहा है। सो दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट हो गया फ्रंट व्यू ऑफ डी। ये डिस्टेंस एक्स वाई से, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, कहां से है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से है। ठीक है, अब टॉप व्यू लाए कर दो, तो टॉप व्यू भी नीचे ही आ रहा है, एक्स वाई के नीचे ही है, एक्स वाई के नीचे ही है, तो ये एक्स वाई के नीचे हमने लोकेट किया, ये रहा टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ डी। ये डिस्टेंस कितना है, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, कहां से, वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस है ये। ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, ये डी के प्रोजेक्शन। अब हम ए बी सी डी चारों के प्रोजेक्शन एक लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रही हमारी एक्स वाई लाइन, ये हमारा ए का प्रोजेक्टर, बी का प्रोजेक्टर, सी का प्रोजेक्टर और डी का प्रोजेक्टर।
this is A naught, this is B naught, this is C naught, this is D naught. A B C D चारों पॉइंट जो लिए थे। A फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो A का फ्रंट व्यू यहाँ आया था, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ A, और A का टॉप व्यू ये आया था, टॉप व्यू ऑफ A। B में, B हमने लिया था सेकेंड क्वाड्रेंट में, कहाँ गया ये रहा B का, ये B सेकेंड क्वाड्रेंट में लिया था। तो इसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों एक्स वाई के ऊपर आए थे, तो ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ B, दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ B। देन C पॉइंट, सो C पॉइंट में जो है क्या हुआ कि फ्रंट व्यू नीचे बना और टॉप व्यू ऊपर बना। तो C में फ्रंट व्यू नीचे बना, दिस इज फ्रंट व्यू C, और टॉप व्यू ऊपर बना, दिस इज टॉप व्यू C। ठीक है, और D में जो है क्या हुआ, D हमने बनाया, तो D दोनों व्यू नीचे आ रहे हैं, दोनों व्यू D में नीचे आ रहे हैं, ये रहा D का। तो D का ये रहा फ्रंट व्यू ऑफ D, और ये टॉप व्यू ऑफ D। ये चारों क्वाड्रेंट के हुए पॉइंट A B C D के। ये इफ द पॉइंट इज सिचुएटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का नाम दिया था हमने ये। दिस इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, इसमें फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे बनता है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, इसमें टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे बनता है। ये पॉपुलरली जो है दो ही मेथड यूज होती है, ये ऑब्जेक्ट को या तो हम यहां एज्यूम करेंगे या यहां एज्यूम करेंगे, ये हम यूज नहीं करते। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड नाम है ही नहीं, और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड नाम। रीजन कि यदि इनको हम यूज करते हैं, सेकंड एंगल भी यूज कर लें और फोर्थ एंगल भी यूज कर लें, तो दोनों में व्यूज का ओवरलैपिंग हो रहा है। सेकंड एंगल में दोनों व्यूज ऊपर हैं एक्स वाई के, फोर्थ एंगल में दोनों व्यूज एक्स वाई के नीचे हैं। तो जब व्यूज ओवरलैप करेंगे तो वी कैन नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रंट व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है, और ऑब्जेक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड है ही नहीं यूज करते। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ पॉइंट। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो कॉन्सेप्ट में, तो पूछ लो। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े ना। यस सर, आ गया समझ में। किसी को भी भैया समझ में नहीं आया हो प्लीज पूछ लीजिए, है ना। पूछने के केस में हेजिटेशन नहीं करना कि मैं पूछूंगा तो सर क्या बोलेंगे और मेरे दूसरे फ्रेंड क्या बोलेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता। ठीक है, तो ये नहीं सोचना। आप ये मान के पूछो कि किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, चलो
अब हम लेते हैं प्रॉब्लम, स्केल और उससे बनाएंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा, अब हम प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक द प्रॉब्लम। कि there is a point, draw the projections of point A, B, C, D such that A, the position of A is given as 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. Second point, the position of B, it is 15 mm above HP and 20 mm behind VP. Third point, C, it is 20 mm below HP and 15 mm behind VP. Fourth point, let us D. This point is 25 mm below HP and 20 mm in front of VP. And also ये भी बना लो, E point. The E point is lying in the HP and in the VP. So this is in HP and in VP. वो HP में भी lie कर रहा है और VP में भी lie कर रहा है, दोनों प्लेन में है। E point ऐसा है, नोट कर लिया आपने? तो उसको फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले साइड में कर लूं। एक्स वाई लाइन बना लेंगे पहले। सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन बनाई, ये लाइन बना दी एक्स वाई, ठीक है। दिस इज एक्स वाई लाइन। आपको दिख रहा है लाइन ड्रॉ की हुई, विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद में ए बी सी डी ई 5 पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्टर्स बना लेते हैं सभी की। ये ए का प्रोजेक्टर, अभी
ए का प्रोजेक्टर से बी का प्रोजेक्टर कितने दूरी पर है, या बी का ए से कितना दूरी, तो अभी आर्बिट्ररी हम ले लेते हैं, अभी वो दिया नहीं है तो हमने बना लिया ऐसे, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये रहेगा ए नॉट, ए जीरो, दिस इज बी नॉट यानी बी जीरो, और ये पॉइंट होगा सी जीरो, दिस पॉइंट इज डी जीरो, दिस इज ई जीरो। यहाँ पर हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स नहीं आएंगे, ये जो कि प्रोजेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे ना, वहां पे हम कैपिटल लेटर्स नहीं आएगा, ठीक है। ये तो ए जीरो, बी जीरो, सी जीरो, डी जीरो, ई जीरो। अब ए का प्रोजेक्टर, ए को लाए करते हैं, ए के प्रोजेक्शन, ए का फ्रंट व्यू। तो ए पॉइंट जो है 10 mm अबव एचपी है और 20 mm बिहाइंड वीपी। तो अबव एचपी और सॉरी अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी है। पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है या सेकंड में या थर्ड में फोर्थ में, कहां पे लाई कर रहा है ये? फर्स्ट में कर रहा है। फर्स्ट है ना, क्योंकि अबव एचपी है और इन फ्रंट ऑफ वीपी है, ठीक है। अब फ्रंट व्यू एक्स वाई से कितना ऊपर बनेगा? कितना ऊपर बनाना है फ्रंट व्यू को एक्स वाई से? ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा फ्रंट व्यू? ऊपर बनेगा। ऊपर बनेगा, है ना, क्योंकि अबव एचपी है तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा। तो यहां से डिस्टेंस कितना है फ्रंट व्यू का? जितना उसका एचपी से डिस्टेंस है। तो ये हमने एचपी से डिस्टेंस ये मार्क कर लिया, ये। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ ए। अब जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट्स के फ्रंट व्यू के लिए कन्वेंशन, क्योंकि वहां तो हमने लिख दिया था एफ वी और फिर ब्रैकेट में ए, लेकिन दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। फ्रंट व्यू के पॉइंट्स, फ्रंट व्यू जब हम, फ्रंट व्यू हमेशा इसको रिप्रेजेंट करेंगे आइदर ए डैश, बी डैश, सी डैश स्मॉल में, या 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एटसेट्रा, ऐसे। मतलब फ्रंट व्यू में जो भी हम कैपिटल ए डैश, कैपिटल बी डैश, कैपिटल सी डैश, ऐसा, मतलब नंबर हो या अल्फाबेट हो, उसके साथ में हम लगाएंगे प्राइम, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, मतलब डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश, या 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, ए बी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, इस तरह से। टॉप व्यू की जो नेमिंग होगी पॉइंट्स की, वो होगी ए स्मॉल ए या स्मॉल बी या स्मॉल सी या स्मॉल डी, या 1, 2, 3, 4, या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। कैपिटल हम कब यूज करेंगे? जब पॉइंट की ट्रू लोकेशन को यूज करना, ठीक है, जैसे हमने वहां पे कैपिटल से शो किया था पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में था। तो पॉइंट की ट्रू लोकेशन, अभी यहाँ पर प्रोजेक्शन में जो डिस्टेंसेस आती है वो डिस्टेंसेस कहाँ से आती है? जो हमने प्रोजेक्शंस में जो डिस्टेंसेस पढ़ी है वो कहाँ से आती है? एक्स वाई लाइन से। फ्रंट व्यू की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? एक्स वाई से। टॉप व्यू की डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? एक्स वाई से। और जब प्लेन से डिस्टेंस को हमें यहाँ पे शो करना है कि फ्रंट व्यू में एचपी से डिस्टेंस है, तो ट्रू पॉइंट है यदि प्लेन में, तो उसको कैपिटल ए डैश या कैपिटल बी डैश या कैपिटल सी डैश। सो अगर अभी समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ दो, बाद में हमें समझ में आ जाएगा। जब हमें ये समझ में आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा,
आगे और प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो द पॉइंट इज फ्रंट व्यू के पॉइंट्स की नेमिंग ए डैश बी डैश सी डैश या 1 डैश 2 डैश 3 डैश, टॉप व्यू की ए बी सी डी या 1 2 3 4, ये सिंपल तरीका। तो यहां पर अभी जो हमने ये पॉइंट लोकेट किया, ये फ्रंट व्यू ए का, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ए डैश। ए डैश लिखा मतलब ये फ्रंट व्यू का पॉइंट, और इसका डिस्टेंस भी बता देंगे कि ये यहां से कितना दूरी पर है, इस पॉइंट से। सो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज 10 mm। ये XY से 10 mm है, दैट इज 10 mm अबव HP, ठीक है। अब इसका टॉप व्यू XY से कितना नीचे आएगा? जितना पॉइंट वर्टिकल प्लेन से दूर होगा। कितना है वर्टिकल प्लेन से दूर? 20 mm। तो टॉप व्यू का डिस्टेंस XY से कितना होगा? 20 mm। तो यहां से हम 20 mm की डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज 10, दिस इज 20 mm, सॉरी दिस इज 20 mm डिस्टेंस। ये लोकस बना लिया इसका। दिस पॉइंट इज, दिस इज A, स्मॉल a, इसका डिस्टेंस XY से कितना है? जितना वर्टिकल प्लेन से है, दैट इज 20 mm, ठीक है। ए डैश और ए लोकेट करना आया? यस। भैया कोई डाउट हो ना तो पूछ लेना है, छोड़ना नहीं डाउट। हाँ चलो बी को लोकेट करो। अब बताओ मुझे बी का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहाँ आएगा? बी की पोजीशन ये 15 अबव HP और 20 बिहाइंड VP, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बी डैश XY से कितना दूर होगा? बी डैश XY से कितना दूर होगा? 15 mm। 15 है। करेक्ट। यहां से 15 mm, ये 10 mm और ये 15 mm, ये रहा 15 mm। So this is 15 mm। तो ये हो गया बी डैश, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द बी टॉप व्यू? टॉप व्यू XY के ऊपर आएगा या XY के नीचे आएगा? ऊपर ऊपर आएगा, ठीक है। कितना ऊपर आएगा? 20 mm। 20 है। 20 mm ऊपर आएगा। तो यहां से हम 20 mm डिस्टेंस मार्क कर 15 और ये 20, दिस इज 20, हमने 20 मार्क किया। सो दिस इज बी टॉप व्यू, इसका डिस्टेंस का ये रहा, बी का डिस्टेंस ये रहा। सो this is 15 mm and this is 20 mm. Now C point. C थर्ड क्वाड्रेंट में C, तो C का फ्रंट व्यू XY के ऊपर बनेगा या नीचे? नीचे। नीचे।
टॉप व्यू, टॉप व्यू कहाँ? वो भी ऊपर नहीं आएगा टॉप व्यू सर, टॉप व्यू ऊपर आएगा, ऊपर ऊपर आएगा। ऊपर से व्यू ऊपर बनेगा। देखो 20 mm बिलो HP है, सो फ्रंट व्यू तो XY के नीचे आएगा, ठीक है। और ये VP के बिहाइंड है, तो VP से बिहाइंड है ना, तो बिहाइंड मतलब XY के ऊपर, VP के सामने XY के नीचे, VP के पीछे मतलब XY के ऊपर। तो टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। तो C का फ्रंट व्यू नीचे आएगा, वो डिस्टेंस है 20 mm, तो यहां से 20 mm नीचे आएगा। सो दिस इज 20, 10 और 10, 20, दिस इज, so this point is C dash। टॉप व्यू ऊपर आएगा, उसका डिस्टेंस VP से 15 है, तो XY से ऊपर की तरफ 15 आएगा, यहां से 10 और ये 15, ये यहां से ये। सो दिस इज पॉइंट C, टॉप व्यू। इसका डिस्टेंस, ये हमारी डायमेंशन लाइन है, क्लटरिंग ना हो इसलिए हम अलग अलग शो करते हैं। दिस इज 15 और ये 20, ठीक है। आगे D पॉइंट, D बिलो HP, VP के सामने, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फ्रंट व्यू कहां बनेगा? सर नीचे नीचे बनेगा। कितने डिस्टेंस पे बनेगा? नीचे सर 25। 25 mm। Exactly. So this is 10, this is 20, and this is 25. This is 25. 25 नीचे बना, ये बना। और इसका टॉप व्यू सर वो भी नीचे बनेगा सर। नीचे, वो भी 20 mm नीचे बनेगा। क्योंकि फ्रंट व्यू के सामने है, सामने का मतलब XY के नीचे। तो दिस इज डिस्टेंस है 20, 20, दिस इज 20, इसका डिस्टेंस 0, इसका डिस्टेंस 0, ये पॉइंट है 20, ये D डैश, और ये पॉइंट है D, टॉप व्यू का, ठीक है। सो दिस इज 25 एंड दिस इज 20। हाँ जी, ABCD 5वां पॉइंट लोकेट कर दो। तो शायद सेंटर में बनेगा ये। कंफर्म करो, ये शायद नहीं है, सर सेंटर भी बनेगा। नहीं बनेगा। यस सर सर। सभी सेंटर बोल रहे हैं सेंटर में बनेगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। देखो, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। तो दोनों में पॉइंट कहाँ होगा? इस जगह पर, बीच में। हाँ सर। XY लाइन पे ही होगा पॉइंट, क्योंकि ये प्लेन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां भी हो और इसमें भी हो, वो दोनों पॉसिबल कहां पर है? जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लेन।
सो दैट इज यहां पर है ई पॉइंट। ये भी प्लेन, ये एचपी है, ये भी पी है, तो ये जो लाइन है ये दैट इज एक्स वाई लाइन, ये दोनों को कॉमन है, ये एचपी और वीपी दोनों को बिलोंग कर रही है ना, ये एचपी की भी लाइन है और ये वीपी की भी लाइन है। तो इस लाइन पे यदि कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट कैसा हुआ? सर एक लाइन ही होगा ना। ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट एचपी में भी है और ये पॉइंट वीपी में भी है, मतलब इसका एचपी से डिस्टेंस 0 क्योंकि प्लेन में ही है, इसका वीपी से डिस्टेंस 0 क्योंकि वीपी में है। तो दोनों प्लेन से डिस्टेंस 0 है, तो पॉइंट कहाँ है? एक्स वाई लाइन पर है। तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ आएगा? एक्स वाई पे ही आएगा। और इसका टॉप व्यू कहाँ आएगा? वो भी एक्स वाई पे ही आएगा, क्योंकि प्लेन का सॉरी पॉइंट का एचपी और वीपी दोनों से डिस्टेंस 0 है, तो एक्स वाई से उसके फ्रंट व्यू का डिस्टेंस और एक्स वाई से उसके टॉप व्यू का डिस्टेंस 0, तो वो एक्स वाई पे आएगा। इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना कि इफ द पॉइंट इज हियर, पॉइंट वर्टिकल प्लेन में है और ऊपर की तरफ है, तब इसका फ्रंट व्यू कहां होगा और टॉप व्यू कहां होगा? वहीं पे सर। सर फ्रंट व्यू तो वहाँ पर ही होगा, टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे। जहाँ जो पॉइंट point है है, वहीं पे। दिस इज आल्सो द फ्रंट व्यू, यस मतलब सर। ये डैश और कैपिटल है, और इसका टॉप व्यू मतलब ऊपर से हम देखेंगे तो ये एक्स वाई लाइन पे नजर एक्स वाई आएगा। लाइन पे। तो दिस इज द टॉप व्यू। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर पॉइंट which is situated here. मतलब पॉइंट वीपी से कुछ डिस्टेंस पर है और एचपी में है, तब इस केस में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या होगा? सर फिर टॉप व्यू वहीं पे रहेगा और फ्रंट व्यू एक्स वाई पे आ जाएगा। एक्स वाई पर ये प्रोजेक्ट किया तो ये हो गया फ्रंट व्यू, ये रहा पॉइंट, और यही इसका टॉप व्यू भी रहेगा। सर ये टॉप व्यू कैसे रहा, ये समझ में नहीं आया, आप एक बार बता देंगे? यहां से देखो ना, अच्छा हाँ सर। ये पॉइंट ही खुद ही उसी प्लेन पर है। यस सर। ठीक है, ये टॉप व्यू। ठीक है, तो जब पॉइंट किसी प्लेन में लाई करेगा तो जिस प्लेन में वो लाई कर रहा है उस प्लेन में उसका एक व्यू मिलेगा। यदि प्लेन वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा है तो वो फ्रंट व्यू उसी प्लेन में होगा और उसका टॉप व्यू एक्स वाई पे बनेगा। यदि प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई में बनेगा। ठीक है, यदि कोई पॉइंट वीपी में है तो उसका टॉप व्यू एक्स वाई पे बनेगा, और यदि कोई पॉइंट एचपी में है तो उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई में लाएगा। ठीक है, दिस इज ओके। यस सर। ओके सर। भैया डाउट नहीं छोड़ना, किसी को भी अभी भी डाउट लग रहा हो तो अभी भी पूछ ले, और अभी नहीं पूछना हो तो बाद में कभी भी पूछ सकता है, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल प्रॉब्लम ये हमने लिया था। ठीक है,
कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, अब हम उन प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको ऑटोकैड का भी बताऊंगा, तो हम एक ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपको ऑटोकैड की कुछ कमांड्स, ऑटोकैड की इंटरफेस वो समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम मिलेंगे, फिर आपको ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जो है वो बताऊंगा, कुछ कमांड्स बता दूंगा ताकि कैसे हमें ड्रॉ करना है ऑटोकैड में भी ड्राइंग, वो सीख जाएंगे, ठीक है। यस सर। यस सर।